हमारे साथ मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए एएसके हेल्थ सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी मौजूद हैं। वैभव जी, गुड मॉर्निंग, सीजन्स ग्रीटिंग्स। बताइए, पिछला साल थोड़ा टफ रहा इन्वेस्टर्स के लिए, हालांकि प्राइस डैमेज ज़्यादा नहीं आया, लेकिन फ्रस्ट्रेट बहुत किया मार्केट ने। अब इस समय जो मार्केट की सिचुएशन है, उसमें आपका क्या मूड माहौल है? नहीं, एब्सोल्युटली अनुज, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से खूब खूब बधाई हो दिवाली की। जैसे आपने कहा कि लास्ट 1 ईयर में हमने देखा है कि ऐसा कोई रिटर्न्स नहीं बना और काफी फ्रस्ट्रेशन थी फ्रॉम एन इक्विटी मार्केट स्टैंड पॉइंट। उसका मुख्य कारण ये भी है कि एक बाजार हमें सिखाता भी है कि हम हायर वैल्यूएशंस पे इन्वेस्ट करेंगे, और अगर समझो ग्लोबली other countries start करती है competitive in terms of the valuations of growth, तो you will see this flow kind of shifting to other regions। और वही हुआ है लास्ट 1 साल में, जहां हालांकि डोमेस्टिक निवेश कंसिस्टेंट रहा है, बट एफपीआईज का निवेश इन इंडिया में हमने रुकावट देखी है। काफी रीबैलेंसिंग हुई है टुवर्ड्स चाइना, ताइवान और कोरिया। और हमें लगता है कि जैसे जैसे अगर हमारी अर्निंग्स इंप्रूव होती हैं, तो पॉसिबली इन द नेक्स्ट 1 to 2 quarters हमें ये एक्टिविटी वापस दिखेगी, स्पेशली फ्रॉम एन एफपीआई परस्पेक्टिव, बाय इन्वेस्टिंग इनटू इंडिया। सो वेरी एक्साइटिंग टाइम्स अहेड, बट एज यू राइटली मेंशन, 1 साल का थोड़ा फ्रस्ट्रेशन है, बट आई थिंक दिस विल सेट परफेक्ट टोन फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके, परफेक्ट टोन फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी दीपावली के बाद का जो माहौल है और का जो समय अवधि होगी वो शायद बाजार के लिए बहुत अच्छी होगी। वैभव जी, इस अच्छी समय अवधि की जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसकी आप टिप्पणी कर रहे हैं, लीड कौन करेगा? लीडरशिप किसके हाथ में होगी उस फेज़ की, जहाँ पे अर्निंग्स का सपोर्ट मिलेगा आपको, जहाँ पे वैल्यूएशन का सपोर्ट मिल रहा है, आपके अनुसार? ऑफ कोर्स वीरेंद्र, आई थिंक अगर लीड की बात करें तो 2 सेक्टर्स बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंजम्पशन ओवर द नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स, हमें लगता है कि ये एक सेक्टर है जहां हमें डेफिनेटली अच्छी तरह से कंसंट्रेट करना चाहिए और काफी अच्छे प्लेस यहाँ पे ढूंढने चाहिए। सेकंड है कि ये क्वार्टर के बाद हमें लगता है कि लार्जर प्राइवेट बैंक्स बॉटम आउट हो जाएंगी, प्योरली बिकॉज जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे जो प्रेशर अभी तक था, वो आई थिंक ये क्वार्टर में बॉटम आउट हो जाएगा। साथों साथ जब क्रेडिट ग्रोथ की थोड़ी संभावना हो सकती है, एज वेल एज एसेट क्वालिटी भी थोड़ी स्टेबलाइज रह सकती है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा अर्निंग्स किकर आ सकता है फ्रॉम नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स परस्पेक्टिव। सो ये दोनों काफी हैवी वेट सेक्टर्स है फ्रॉम अ इंडेक्स परस्पेक्टिव, और हमें लगता है कि ये कंटिन्यू करेंगे परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ द लीडिंग ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम अ मार्केट स्टैंड पॉइंट। लास्टली, आईटी में हमें थोड़ा प्रेशर कंटिन्यू दिख रहा है, और इंडस्ट्रियल्स और कैपिटल गुड्स में भी हमें काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट्स दिख रहा है। सो ओवरऑल बेसिस टिल्ट है टुवर्ड्स बुलिशनेस। ओके, वैभव जी, गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ। आपने एलजी में अप्लाई किया था क्योंकि धमाकेदार लिस्टिंग हुई है इसकी, और साथ ही अब यहाँ से क्या व्यू होगा जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली थी और अब चाह रहे हैं इन लेवल्स पर खरीदना, उनके लिए क्या राय? See, I think of course we may not be able to comment on a single stock perspective, but on an overall sector के हिसाब से हम देखें, as a consumer durable sector, जो भी ब्रांडेड प्लेयर्स हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, एक गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा सपोर्ट आया है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ जीएसटी कट्स। अगर वो बरकरार रहता है तो हमें लगता है कि काफी बेटर कंजम्पशन बूस्ट हो सकती है ये सेक्टर में। और डिस्क्रेशनरी में हम जनरली देखते हैं कि पहला दौर और पहला लेग ऑफ डिमांड एक्रीशन हमें देखने मिलता है। सो हमें लगता है कि ये यहाँ पे थोड़ी बॉयंसी रहेगी, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छी कंपनीज मार्केट शेयर कंटिन्यू करेगी ग्रैब करने का। सो ओवरऑल लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव ये सेक्टर फ्रॉम नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स परस्पेक्टिव ठीक ही लगता है। ओके, चलिए ठीक है, तो ये इस समय बात होगी कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स की। वैभव जी, आईटी के जो अब तक 2 नंबर्स आए हैं, टीसीएस के और एचसीएल टेक के, इसके बाद लार्ज कैप आईटी पर क्या व्यू बन रहा है आपका? आई थिंक लार्ज कैप आईटी में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है कि फिलहाल अभी तक हमें क्लैरिटी नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह के मौके देगा, या फिर
प्रेशर्स देगा फ्रॉम अ रेवेन्यू स्टैंड पॉइंट। ऑफ कोर्स एफिशिएंसीज बढ़ेगी प्योरली बिकॉज हम अभी इस वक्त देखें तो क्लोज टू अबाउट 35 to 40% कोड्स अभी एआई लिख रहे हैं। सो उसके कारण श्योरली एफिशिएंसी बढ़ सकती है और मार्जिन्स में थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। बट ऑन एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव हमें लगता है कि प्रेशर्स फ्रॉम अ रेवेन्यू पर्सपेक्टिव बरकरार रहेगा। ये क्वार्टर में हमने और एक चीज देखी है कि करेंसी की बेनिफिट भी मार्जिन्स में दिखी है। आगे जाके वो कितनी रहती है वो अगेन इट्स स्टिल टू बी सीन। ओवरऑल फ्रंटलाइन आईटी हम स्टिल एट दिस पॉइंट इन टाइम मार्केट परफॉर्मेंस के कैटेगरी में रखेंगे। वी आर नॉट वेरी एक्साइटेड एट दिस पॉइंट इन टाइम, विल वेट कैसे डेवलपमेंट्स हो रही है और फिर ही कॉल लेंगे इस पे। राइट वैभव जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं दिवाली की एक बार फिर से हमारी तरफ से। चलिए।